चोरों की सरकार है। हाँ। चोर ही राजा है, चोर ही सिपाही है। ईवीएम से चुनाव हुए, मैं प्रत्याशी रहूं या ना रहूं, मैं ईवीएम में आग लगवा दूंगा। लेकिन गिनती में गड़बड़ी होने के नाते कांग्रेस पार्टी हारी। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। हरियाणा चुनाव में तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और ये सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी उलटफेर है कि जिस तरीके से अप्रत्याशित परिणाम वहां पे निकलकर सामने आए हैं, उससे ना केवल बीजेपी हतप्रभ है बल्कि कांग्रेस भी सोच में पड़ गई है कि आखिर क्या ऐसी कमी रह गई कि हरियाणा चुनाव जो है वो कांग्रेस के खेमे से निकल गया। देखिए, कांग्रेस के खेमे से निकला नहीं है, निकाला गया। चोरों की सरकार है। हाँ। चोर ही राजा है, चोर ही सिपाही है। हाँ। इतने देर तक के 75 राउंड जब आगे जा रहा था, उसके बाद इनका ये सोच रहे थे कि आगे हम क्या करेंगे। चुनाव आयोग ही जब अपनी वो दिखा रहा है, चुनाव आयोग ही बिका हुआ है, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में जब अप्रत्याशित परिणाम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को देखने मिला, तब जो है इलेक्शन कमीशन पर बात नहीं आई। तब भी आई थी, तब भी आई थी। क्या कहा गया? तब भी आई थी कि यहाँ इनकी सरकार है, ये चोरी कर रहे हैं और इस तरह। और इस हरियाणा वाला समस्या जो है, हरियाणा वाला तो हम मान ही नहीं सकते हैं कि हम हारे हैं। अच्छा, हरियाणा चुनाव में मेन फैक्टर हार का क्या रहा? देखिए, हार का कोई फैक्टर नहीं है। जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ है। वहाँ पे जैसे बांसगांव लोकसभा क्षेत्र में हम लोगों के साथ जबरदस्ती हम लोगों को चुनाव हरा गया। वहाँ पे भी जैसे 12 राउंड की गिनती होती तो 4 राउंड की गिनती जो कि अनाउंस किया जाता था, उसी तरीके से यहाँ भी हुआ, उसी तरीके से वहाँ भी हुआ। और कोई जो है कि वहाँ पे वो नहीं राखी हूँ। अच्छा, वो वोट का कुछ सिस्टम नहीं देख रहे हैं कि जाट वोट किधर गया, दलित वोट किधर गया, इसका कुछ सिस्टम नहीं है। सब कुछ जब सब कुछ उसी में है तो फिर क्या देखेंगे, बताइए। मतलब इलेक्शन कमीशन की गलती है। इलेक्शन कमीशन बेईमान है, सरकार बेईमान है। राजा की आत्मा जब उन्होंने सोच लिया कि हमें जीतना है किसी तरह से भी, तो जीत गए। अच्छा, एग्जिट पोल दिखा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा, एग्जिट पोल दिखा रहा था तो फिर कैसे हो गया ये बताइए। वो तो फिर तरीका भी तो उन्हीं का था चोरी करने का। अच्छा, आपको बता दें कि जब बीच में ही गिनती रोक दी गई थी, तो फिर क्या कर रहे थे उस समय? चोरी का जो जमला है वो पहन लिए थे। उनको जीतना ही था चोरी करके। वो चोरी करके जीते जरूर है, लेकिन उनका दिल नहीं जीता है। सीएम का फेस जो है पिछले 15 सालों में कांग्रेस ने तय नहीं कर पाया, वही पुराना फेस जो है रहा। इसका ये भी एक वजह बना। कांग्रेस ने बहुत कुछ तय किया है। कांग्रेस ने जो त्याग किया है वो कोई पार्टी नहीं करेगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कांग्रेस ने तय नहीं किया? मतलब कि जो वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ही लगातार जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ते रहे, कोई नया फेस जो है वो नहीं रिवील हो पाया। हाईकमान जो तय कर देगा उसी को हम लोग कहेंगे ना। हैं? हाईकमान तो गलत तो करेगा नहीं। जनता थोड़ा देर रुक जाइए, बस उपचुनाव पे बस हम ही रहते हैं। उपचुनाव, अब उपचुनाव होने वाला 10 सीटों पर। कांग्रेस की ये हार उपचुनाव में क्या कुछ तय करने वाली है? उपचुनाव में भी हम जीतेंगे और बेईमान अगर इस तरह करेंगे तो अगली लड़ाई होगी। अच्छा, हम तैयार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से वहाँ पे गठबंधन में हिस्सा नहीं ले पाई, क्या लगता है उपचुनाव में उसका अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा? कुछ नहीं। देखिए, चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव चाहे लोकसभा का चुनाव हो, और इंडिया गठबंधन ने चुनाव वहाँ पे भी जीता है, और जो कि हरियाणा में चुनाव हुआ वहाँ पे भी जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। अभी आप देखे हैं 12 राउंड की गिनती होती, 6 राउंड की गिनती जो की बताई जाती थी। मीडिया जो वहाँ पे रही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रही, वो भी जो की चुनाव आयोग की वेबसाइट पे जो औरतों की घटना होती वही दिखाती थी। वहाँ पे जो धांधलियां होती थी उसको नहीं बताती थी। उसी तरीके से जो कि अगर इस प्रकार से चुनाव में भी करेंगे तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और शायद अगर कभी भविष्य में अगर चुनाव लड़ने को मौका मुझे मिला या लोकसभा या विधानसभा में अगर ईवीएम से चुनाव हुए, मैं प्रत्याशी रहूं या ना रहूं, मैं ईवीएम में आग लगवा दूंगा। ईवीएम में आग लगवा जरूर, ईवीएम में आग लगवा दूंगा, क्योंकि जहाँ पे राजा की आत्मा है ईवीएम में कह दो, वैसे ईवीएम में जहाँ पे जनता को भरोसा नहीं, राजा की आत्मा ईवीएम में कह दो। मतलब कौन राजा? अरे वही राजा है। कौन राजा? वही राजा, वही चोर, वही सिपाही, वही सब कुछ बन के बैठा है। कौन राजा की बात? नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री की बात। साफ शब्दों में सुन लीजिए। राजा की आत्मा ईवीएम में कैद है। अगर इस प्रकार अच्छा, ईवीएम पे चुनाव ना हो तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी? नहीं बनेगी, एकदम बिल्कुल नहीं बनेगी। अच्छा, वहाँ पे जाट वोट आप लोग को मिला लेकिन दलित वोट नहीं मिल पाया। देखिए, वोट तो हमको, और सारा वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी को। सुनिए, वोट तो हम लोग कांग्रेस पार्टी को अच्छी तरह से मिले हैं, लेकिन गिनती में गड़बड़ी होने के नाते कांग्रेस पार्टी ईवीएम से ट्रांसफर हो गया बीजेपी। अच्छा, आप बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में वोट
बूथ पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जो ईवीएम आ रही हैं उनकी चार्जिंग 99% है और उसमें जो 70% वोट निकल रहे हैं, जो 99% चार्ज 70 से 60% वोट भाजपा को जा रहे हैं। ये आप भी देखे और हम भी देखे, पूरा हरियाणा देखा, पूरा देश भी देखा। तो आप कैसे मान लें कि हम जो चुनाव हार गए हैं? जनता का जनादेश कांग्रेस पार्टी के साथ रहा। जितने भी एग्जिट पोल रहे हैं, चाहे जनता ने तय किया हो, चाहे मीडिया ने तय किया हो, चाहे जो है कि हमारे जो टीम के सर्वेयर्स होते हैं उन्होंने तय किया हो, और भाजपा का लीडरशिप मान के चल रहा था कि मैं यहाँ चुनाव हार चुका हूँ, लेकिन फिर जो कि उलटफेर ऐसा कैसे हो गया? ठीक है, तो ये तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है हरियाणा चुनाव को लेकर कि ईवीएम में खेला हुआ है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने धांधली की है कि 14 राउंड की गिनती होती थी और 9 राउंड का बताया जा रहा था, वो सबसे बड़ा कारण बना कि वहां पे अप्रत्याशित परिणाम है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हरियाणा का चुनाव का परिणाम आया है, क्या आने वाले समय में जो उपचुनाव यूपी के 10 सीटों पर होने वाले हैं उस पर सीधा तौर पर असर डालने वाले हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। बने रहिए श्रेष्ठ यूपी के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।